हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर एंड दैट इज़ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और उसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सो जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द एबनॉर्मलिटीज़ इन आवर साइकोलॉजी, इन द एबनॉर्मलिटी ऑफ द पेशेंट्स और द क्लाइंट साइकोलॉजी। एंड उसको आप बहुत एप्टली कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? यू कैन डिस्क्राइब दैम विथ 4 Ds. You can define them or understand them with the 4 Ds acronyms. Now 4 Ds क्या हैं? The first one is the deviance. Deviance means something is deviated from the normal thing. मतलब जो normal behavior है उससे आप deviate कर रहे हो, and that behavior can be unusual, it can be bizarre or it can be strange. आपको अजीब लग सकता है, बेवकूफ़ भरा भी लग सकता है, अजीबो गरीब लग सकता है। मतलब anything which is deviated from the नॉर्मल फंक्शनिंग और नॉर्मल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है कोई नेकेड इंसान घूमता हुआ दिख सकता है खुद से, खुशी से, सो दैट इज़ एन वेरी एबनॉर्मल बिहेवियर एंड डेवियंस फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर। नेक्स्ट द डिसफंक्शन. डिसफंक्शन मीन्स इट इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजी। हमारी जो काम करने की क्षमता है या हमारी जो साइकोलॉजिकल कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, उसको हिंडर करता है, उसकी फंक्शनिंग में विघन डालता है. It doesn't let the normal functioning of an individual. Next is the distress. Now distress means it implies a behavior that is unpleasant. मतलब आपको अच्छी फील नहीं आएगी, you feel sad or in grief or not happy about your behavior. You are in stress, you are in distress. Next is the danger. You may feel that there is an impending danger for you, or maybe a person is dangerous for you, या फिर कोई event या फिर कोई एक situation आपको लगेगी ये आपको harm कर सकती है, danger कर सकती है। तो इन 4 क्राइटेरियाज पे, पैरामीटर्स पे हम जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और डिफाइन करते हैं। Now there are approaches to study this abnormality and the psychological disorder, जिसमें कि the first approach is the deviation from the social norm, जो कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी social norm, जैसे कपड़े पहनना, that is a part of one our social norm. अगर कोई कपड़े पहन के नहीं घूम रहा है, someone is roaming naked here and there on the roads, that is a behavior which is deviated from the normal social norms, which is not fit in our society. वो किसी भी सोसाइटी में फिट इन नहीं करता है। तो एक अप्रोच ये है समझने कि हाँ, ये कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहा है। सेकेंड अप्रोच इज़ द मैल एडेप्टिव अप्रोच। मैल एडेप्टिव अप्रोच का मतलब है कि इन विच ही इज़ नॉट लिविंग अ फुलफिलिंग लाइफ। मतलब कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि वो अपना पूरी पोटेंशियल के साथ लाइव नहीं कर पा रहे। जैसे कि यूजुअली हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, फ्रेश अप होते हैं, योगा एक्सरसाइज जो भी करते हैं, देन वी डू ब्रेकफास्ट, देन वी गो फॉर योर ऑफिस एंड स्कूल। दैट इज़ द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। बट कोई है जो सुबह उठ के जस्ट बैठ जाता है बेड पे, एंड फॉर आवर्स एंड आवर्स ही इज सिटिंग डूइंग नथिंग। सो ये एक फुली पोटेंशियल लाइफ जीने का तरीका नहीं है, एक मैलएडेप्टिव बिहेवियर है। तो सेकंड अप्रोच ये है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझने की। नाउ समझने वाली बात है कि क्या फैक्टर्स हैं जिससे कि एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, ये होता क्यों है, वाई ऑल दिस एग्जिस्ट। नाउ देयर आर डिफरेंट मॉडल्स जिसके आधार पे, ऑन दीज बेसिस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉज और द reasons behind the psychological disorder. Among them, the first one is a biological disorder, in which we discuss about the normal biology of the individual when it get altered or when it becomes uh, dysfunctioning, then it results in a psychological disorder. Among them is the hormonal imbalances. Now various hormones like thyroxine is there, no, in our body there is lot of hormones which secrete each and every second and we are not aware about of it. So if there are some hormonal imbalances हो जाते हैं, then results into the abnormal behavior. अगर जैसे कि अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो पीपल बिकम वेरी अलर्ट, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, दे बिकम वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड इट इज स्ट्रेस टू देयर फिजिक एंड लेटर ऑन इट बिकम्स द साइकोलॉजिकल एज वेल. फॉल्टी जीन्स, व्हेन योर जीन्स आर फॉल्टी, मतलब व्हेन
जीन कोडिंग में कुछ फॉल्ट है ना, हमारे जो जीन्स हैं दे आर क्रोमोसोम्स, और इनका एक पैटर्न होता है. व्हेन दैट पैटर्न इज बीइंग डिस्टर्ब्ड एंड इट हैव repercussions on the normal functioning of the individual. Then the various studies have been shown the neurotransmitters, which they are the neurotransmitters which are there to stimulate our nerve activities. अगर उनका भी प्रोपोर्शन में सिक्रीशन नहीं होता है, ओवर सिक्रीशन होता है या लेस सिक्रीशन होता है, तो दैट में ऑल्सो कॉज द एबनॉर्मल बिहेवियर. जैसे कि एग्जाम्पल है, मोस्ट ऑफ द सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर occurs because of the high activity of the dopamine, and dopamine is what? It is a neurotransmitter. And depression may occur due to the low activity of serotonin. Some researchers have shown this and supported this aspect. नेक्स्ट इज जेनेटिक मॉडल्स ना. जेनेटिक मॉडल्स का मतलब है, ये माना जाता है, लॉट ऑफ रिसर्च हैव बीन डन on this part. They say the genes, genetic means it runs into your genes, means if your grandfather or parents or maternal or paternal both sides, if you have someone who was suffering from the psychological disorder, maybe schizophrenia, depression or anxiety, it's most likely their siblings, or you should say the future generation, may have the psychological disorders. That is because of the hereditary factors, and that's why in Western countries and very much developed countries, the genetic mapping of individuals are done to rule out the psychological disorders. It may be regressive. Regressive means कि स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है, you will not get to know in the childhood or maybe teenage, but later on there are some external stimuli, उन्हें कुछ स्ट्रेस आता है, कुछ लॉस आता है, so these things get triggered and then psychological disorders are expressed. Next is the psychological model. ना साइकोलॉजिकल मॉडल, और जिसको क्या आप बोल सकते हैं साइकोडायनेमिक मॉडल, विच फोकसेस ऑन द बिहेवियर्स नॉर्मल और एबनॉर्मल ऑन द बेसिस ऑफ द साइकोलॉजिकल फोर्सेस. साइकोलॉजिकल फोर्सेस क्या, जैसे कि फ्लूइड का था ना साइकोडायनेमिक एरिया, तो ही टॉक्ड अबाउट इड, ईगो एंड सुपर ईगो. सो इस चीज़ में क्या पढ़ते हैं, वी do a lot of emphasis on the unconscious mind, on study of the unconscious mind and the relative strength of the id, ego and super ego, which determines the person's personality. Now id is very much prominent in children, but later on वो ego develop हो जाता है, maturity develop होती है, and later on in adulthood and mid adulthood that super ego is more powerful at that time. बट अब आप समझिए कि जब इड है, छोटा सा बच्चा है, बहुत डिमांडिंग होता है, उसको जो चीज़ चाहिए चाहिए. अभी आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए 5 इयर्स का बच्चा जो है, बट यही चीज़ अगर 35 ईयर ओल्ड करता है कि नहीं मेरे को अभी चाहिए, नहीं आप मैं टीवी तोड़ दूंगा या ये कर दूंगा, सो दिस बिहेवियर इज़ नॉट एप्ट. तो इस चीज़ में हम यही स्टडी करते हैं इन साइकोडायनेमिक मॉडल कि इड, ईगो और सुपर ईगो का हावीनेस कहाँ हो रहा है. नेक्स्ट इज द बिहेवियरल मॉडल. बिहेवियरल मॉडल कहता है कि कोई भी बिहेवियर होता है नॉर्मल या एबनॉर्मल, दैट कैन बी लर्नड और अनलर्नड. मतलब हम वो सब सीखते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर सराउंडिंग, और उसको हम अनलर्न भी कर सकते हैं, मतलब रिवर्स बैक भी कर सकते हैं. एंड उनका कहना है कि जो भी मैलएडेप्टिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि हमने लर्न किया हुआ है. एंड इसी के लिए बहुत सारे 3 एमिनेंट थ्योरीज दी हुई हैं. दैट इज़ द क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग अगर आप याद करेंगे तो इवान पैवलोव की है. ऑपरेंट कंडीशनिंग जो BF स्किनर ने दी थी, एंड सोशल लर्निंग गिवन बाय द एल्बर्ट बंडूरा. इनके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. नेक्स्ट इज द कॉग्निटिव मॉडल. कॉग्निटिव मॉडल्स कहता है कि जो भी हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एंड इरेशनल बिलीफ अबाउट वन एंड अदर्स. जब हम दूसरों के प्रति या अपने प्रति नेगेटिव इमेज रखते हैं या इरेशनल, इलॉजिकल बिलीफ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसके कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, मतलब हमारी फॉल्टी थिंकिंग की वजह से होता है. तो ये कॉग्निटिव मॉडल डिस्कस करता है. नेक्स्ट इज द ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल मॉडल. ना ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल मॉडल बिलीव कि हर इंसान के पास पॉजिटिविटी होती है. वो जब पैदा होता है तो पॉजिटिव लाइट में होता है,
एंड उसके पास क्षमता होती है कि वो कोऑपरेट करे और अपने फुली पोटेंशियल के साथ काम कर सके, अपने एक सेल्फ इमेज बना सके, सेल्फ एक्चुअलाइज कर सके। बट जब उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, दे फील देयर लाइफ इज़ मीनिंगलेस, तब उनको जो है एम्प्टी, डिप्रेस्ड और डिसफंक्शनल लाइफ दिखती है। इनका ये नज़रिया, ये ह्यूमरिस्टिक एटेंशन मॉडल में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द सोशल कल्चरल मॉडल। ना सोशल कल्चरल मॉडल कहता है जो भी सोशल फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, वॉर हुआ, प्रेजुडिस हुआ, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स, कल्चरल मास जीनोसाइड, कुछ भी ऐसा जो होता है दैट उसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। लास्ट वन इज द डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल विच फोकसेस ऑन द प्री डिस्पोजिशन ऑफ द डिसऑर्डर। मतलब कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर आती है, फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ अ लव वन, और मे बी कोई सडन अर्थक्वेक आ गया, डेथ ऑफ ए सिबलिंग और वेरी हैवी फाइनेंशियल लॉस, तो ये जो सब स्ट्रेस की वजह से भी एबनॉर्मल बिहेवियर चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीटीएसडी, पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर, बोलते हैं कि किसी की डेथ की वजह से वो बिल्कुल डिनाइल में चला गया और बिल्कुल बोलना ही बंद कर दिया, खाना ही बंद कर दिया। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल। तो फ्रेंड, दीज वर ऑल द मॉडल्स और द फैक्टर्स ऑन विच वी स्टडी द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आई होप आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत वर्थफुल रहेगा, क्योंकि इस पर जो है बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं 5 और 10 मार्क्स में, और फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।